नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल अनुपम क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अनुपम क्लासेस पर मैथ्स और सोशल साइंस की क्लासेस डल रही हैं, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस। क्लास 10th के लिए आज से यहाँ साइंस स्टार्ट हो रही है। साइंस में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 9, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का रंग कैसा होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश श्वेत रंग का होता है। प्रकाश का रंग होता है श्वेत, इसे हम बोलते हैं श्वेत प्रकाश। और आप सभी को यह भी पता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है और ये सभी 7 रंग इंद्रधनुष के रंग होते हैं, जिसे हम शॉर्ट टिक में बोलते हैं विवग्योर। ये उन 7 रंगों की शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। विवग्योर में आता है सबसे पहले रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। तो जो प्रकाश है श्वेत प्रकाश, जो इन सभी 7 रंगों के मिश्रण से बनता है। क्लियर यहां तक सभी का। अब इन सभी 7 रंगों के मिश्रण से प्रकाश बन रहा है। अब भाई तो हमें संसार में सभी चीजें दिख रही हैं, सारी चीजें हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के कारण दिख रही है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे परावर्तन क्या होता है, क्योंकि भाई सभी चीजें हमें प्रकाश के परावर्तन के कारण दिख रही है। तो भाई परावर्तन हो कैसे रहा है, होता क्या है ये परावर्तन। तो उसके लिए देखिए आप, जब कोई प्रकाश किरण, चाहे वो सूर्य की प्रकाश किरण हो या कोई भी प्रकाश किरण हो, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण, या साइड में लिख रहा हूं मैं, देख लो ध्यान से, है ना। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। आप इसके नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे प्रकाश का रंग श्वेत रंग होता है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। 7 रंग कौन कौन से हैं? 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष वाले, ठीक है। ये 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष वाले। क्लियर। वो 7 रंग कौन कौन से? BIV विवग्योर बोल सकते हैं इसको। इसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट, ये 7 रंग शामिल है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण, जिसे हम आपतित किरण बोल सकते हैं, क्योंकि आने वाली किरण आपतित किरण होती है, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पे आके टकराती है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर में देखा होगा शीशा, ठीक है। शीशा सभी लोग देखते हो, और आपने जैसे बचपन में सभी लोग खेलते हैं कि भाई शीशा लिया आपने, तो सूर्य से आने वाली किरण है उसे हम किसी एक दूसरे के चेहरे पर फोकसित करते हैं, ठीक है, चेहरे पर डालते हैं, है ना। जिससे हमें सूर्य का जो प्रकाश है वो अपन को आईने में दिखता है, जिससे हमारी आंखों पर
तीव्र प्रकाश पड़ता है जिससे हमारी आंखें अचानक से बंद हो जाती है। ठीक है, ये किस कारण होता है? ये प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। अब भाई परावर्तन कैसे होता है? तो ये सपोज कि अपन ने कोई परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, जिसके जो नीचे सिल्वर की पॉलिश की जाती है, जिसके पीछे, ठीक है, अब कोई आपतित किरण आ रही है, कोई प्रकाश की कोई किरण आ रही है, वो किरण आकर के परावर्तक पृष्ठ से टकरा रही है। क्लियर? परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद में वह वापस उसी माध्यम में जा रही है, वापस उसी माध्यम में लौट रही है। ये होता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसके बीच में हम जानते हैं कि भाई प्रकाश के परावर्तन में एक अविलंब हम काल्पनिक रूप से मानते हैं। ठीक है, ये काल्पनिक रूप से एक अविलंब मानते हैं। जो अविलंब होता है परावर्तक पृष्ठ के साथ में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर? कि अविलंब हमेशा जो नॉर्मल होता है इसके साथ, परावर्तक पृष्ठ के साथ में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, चाहे वो रिफ्लेक्टेड रे वाली साइड हो, चाहे वो इंसिडेंट रे वाली साइड हो। ठीक है, जो किरण, प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर आ रही है उसे बोलते हैं हम आपतित किरण। ये हुई हमारी आपतित किरण। क्लियर? और जो किरण परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के बाद में वापस लौट रही है उसे बोलते हैं हम परावर्तित किरण। इंसिडेंट रे, से रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर सभी का? मतलब जो किरण परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रही है, आ रही है, उसे बोलते हैं हम आपतित किरण। और जो किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस जा रही है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। यहां तक क्लियर हुआ सभी का? आगे देखो, अब इसके बाद में आता है आपतन कोण और परावर्तन कोण। जैसे कि आप सभी ने देखा भी होगा, तो आपतित किरण अविलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं आपतन कोण, एंगल आई। आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं आपतन कोण। और आपतित किरण, इसे आपतन कोण हो गया, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण। साथ में आता है परावर्तन कोण, एंगल आर। ठीक है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन कोण, यहां तक नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना? इधर देखते हैं अपन। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण। क्लियर सभी का? एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराने के बाद में वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उसे बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। क्लियर? उसके बाद में जो किरण परावर्तक पृष्ठ पर आ रही है उसे बोलते हैं हम आपतित किरण। जो किरण परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराने के बाद में वापस उसी माध्यम में लौट रही है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्लियर? उसके बाद में हम एक काल्पनिक अभिलंब मानते हैं जो हमेशा परावर्तक पृष्ठ के साथ में 90 डिग्री के कोण पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे बोलते हैं आपतन कोण। मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। क्योंकि जब परावर्तन हो रहा है तो वो कोई नियम के साथ में हो रहे हैं।
जिसका पहला नियम ये होता है कि भाई कोई भी किरण आ रही है तो वो जिस एंगल के साथ में आ रही है, आपतन कोण के साथ में आ रही है, उसका मान हमेशा जाने वाली किरण जिस एंगल के साथ जा रही है, जिस कोण के साथ जा रही है, उसके बराबर रहेगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कौन सा नियम, पहला नियम, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर रहेगा, चाहे वह नियमित परावर्तन हो चाहे विस्तृत परावर्तन हो। ये नियम हर परावर्तन पर लागू होता है। परावर्तन का कोई भी प्रकार हो यह नियम उस पर लागू रहेगा। क्लियर? दूसरा नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्लियर? मतलब पहला नियम तो यह है कि भाई जो इंसिडेंट रे जिस एंगल के साथ आ रही है उसी एंगल के साथ वापस लौट जाएगी। क्लियर? दूसरा नियम है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करेंगे। क्लियर? ये नियम परावर्तन के हर प्रकार के लिए लागू रहेंगे। ठीक है, चाहे वो नियमित परावर्तन हो चाहे विस्तृत। अब देखिए, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि कोई भी वस्तु हमें परावर्तन के कारण दिखाई देती है, और परावर्तन क्या होता है ये हम सबने देख लिया। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमें कब दिखाई देगी, जब सूर्य से आने वाला प्रकाश या फिर किसी भी स्रोत से आने वाली लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद में हमारी आंखों में प्रवेश करेगी। ठीक है, तभी हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, कोई भी वस्तु दिखाई देगी। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब ये बेसिक था। ये जो हमारा सिलेबस था वो यहां से स्टार्ट था, परावर्तन से। इसको आप लिख सकते हो, नोट्स उतार सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इससे आगे परावर्तन के प्रकार एवं भाग। आपने दो चीज सुनी होगी, प्रकार और भाग। चलो पहले आप एक चीज देखो, हम मतलब किसी चीज को अपने आंखों के सामने प्रैक्टिकल करके समझे तो वो अपने लिए बेहतर रहता है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये मार्कर है। क्लियर? इस मार्कर के लिए मैं कहूं कि भाई ये कैप, ये कैप इस मार्कर का हिस्सा है, इस मार्कर का ही एक भाग है। क्लियर? मतलब ये कैप इस मार्कर का भाग है। मतलब अपन ने परावर्तन पढ़ा, तो ये इस हिसाब से नहीं बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये अपन ने परावर्तन पढ़ा, ये कंप्लीट परावर्तन हो गया। अब ने कंप्लीट डायग्राम ये हो गया। अब देखिए, ये कैप इस मार्कर का एक हिस्सा है, एक भाग है। ठीक है, ये आगे का नुक है जो इस मार्कर का ही एक भाग है। क्लियर? मतलब हम यदि इस मार्कर को अलग अलग बांट दें
तो ये इसके भाग हो जाएंगे। इसी तरीके से देखिए, ये हो गई आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ये हो गई परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टेड सरफेस। ये हो गया अभिलंब, नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण। ये हो गया परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब अपन बोले भाई इसके अपन डिवाइड किए, ये हो गया इसका कैप, ये नोक, ये इसका पूरा भाग, एरिया, शरीर, मानव का शरीर है होता है ना ऐसे, ये मार्कर का जो बॉडी है मार्कर की, ये नुक हो गया, ये इसकी कैप हो गई। क्लियर, तो ये इसके पार्ट हो गए, भाग हो गए। इसी तरीके से इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड सरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सभी क्या है, परावर्तन के, रिफ्लेक्शन के भाग हैं, पार्ट है। ठीक है, तो भाग पूछ लिया आपसे, समझ में आ गया भाग कौन कौन से होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण और परावर्तक पृष्ठ, ये सभी क्या है, परावर्तन के भाग। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब अपन देखते हैं कि भाई एक तो ये मार्कर हो गया आपके पास में, ठीक है, ये पेन हो गया मार्कर पेन, ठीक है, एक ये आ गया दूसरा मार्कर पेन। अब अपन बोलते हैं ये पेन है, इसी टाइप का पेन है। क्लियर, ये मार्कर पेन इसी टाइप का है, दोनों एक ही टाइप के है ना, तो ये मार्कर पेन इसी टाइप का है। मतलब यदि इसी की जैसी कोई चीज सामने हो रही है, वो इसकी टाइप हो जाएगी। क्लियर, क्या हो जाएगी, टाइप। जैसे ये तो भाग और प्रकार में कंफ्यूज होते हैं सभी कि जैसे संज्ञा के 3 भाग होते हैं, भाग नहीं प्रकार होते हैं वो, ठीक है। इसी प्रकार इस पेन का, ये पेन प्रकार है ना कि भाग, और कैप इस पेन का भाग है, हिस्सा है, पार्ट है। क्लियर, अब हम प्रकार के बारे में समझते हैं। जो परावर्तन है उसके 2 प्रकार होते हैं, रिफ्लेक्शन 2 टाइप से होता है। जैसे एक तो होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, और एक होता है विसरित परावर्तन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर यहां तक? भाग ये रहे, प्रकार ये रहे। भाग मतलब हिस्सा, प्रकार मतलब उसी तरह का दूसरा। क्लियर, अब हम पढ़ते हैं नियमित परावर्तन के बारे में। जैसे नंबर 1 डाल दो, इसे नंबर 2, ताकि मैं यहाँ पे नंबर 1 डाल दूं तो काम चल जाए। नियमित परावर्तन क्या होता है, सादा सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं आपको कि भाई जिस परावर्तन में या फिर जिसमें परावर्तक पृष्ठ समतल हो, क्या हो, एक सिंपल तरीका है इस चीज को याद करने का। परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल का मतलब ये अपना परावर्तक पृष्ठ हो गया, अभी नहीं हुआ, अब हो रहा है। इसके पीछे पॉलिश करना कभी मत भूलना गलती से भी। यदि आपने पॉलिश नहीं की तो परावर्तक पृष्ठ की जगह पर वह अपवर्तक पृष्ठ बन जाएगा, जो हम आगे अपवर्तन में पढ़ेंगे। क्लियर, तो परावर्तक पृष्ठ ये रहा। अब इसमें परावर्तक पृष्ठ समतल हो, पहचान कैसे करेंगे भाई, अपन ने इधर से कोई भी रे डाली, ये वापस इधर जा रही है। क्लियर, मान लो इसी एंगल से इधर डाली, ये वापस इधर जा रही है।
यहीं से इधर डाली, ये वापस इधर जा रही है। मतलब यदि अपन एक दिशा से किरण डालेंगे तो वो एक ही दिशा में जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये तो हो गया नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। दूसरा अपन लेते हैं विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन, तो ये थोड़ा मिटा दूंगा, थोड़ा तो लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है, अब इसका परावर्तन समतल हो गया, मतलब प्लेन हो गया। इसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है जो क्या हो गया, प्लेन हो गया। अब इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस है जो क्या होगा, रफली होगा, खुरदरा होगा। मतलब जिसमें परावर्तक पृष्ठ खुरदरा हो या फिर असमतल हो। जिसमें परावर्तक पृष्ठ खुरदरा हो या फिर असमतल हो, वह क्या होता है, विसरित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब जिसमें जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है जो प्लेन न होकर के रफली रहेगा। क्लियर? जैसे अपन मान लेते हैं ऐसे, ये कोई ऐसे रफली सरफेस हो गया, ठीक है, पॉलिश करने के बाद में ये रफली रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया। अब इस पर मान देखो, अपन ने इसमें एक डायरेक्शन से रे डाली, ठीक है, नॉर्मल सब में बना दो। अब इसमें इसी तरीके से एक डायरेक्शन से रे डालेंगे। इसमें क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन से किरण डाल रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक ही दिशा में परावर्तित हो रही है। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें देखो, सबसे पहले मान लो किरण अपन ने यहां डाली, ठीक है, तो यहां से किरण कहां जा रही है, इधर ऐसे घूम रहा है, तो वापस इस इधर जा रही है। क्लियर? ठीक है, ये नॉर्मल थोड़ा बीच में होना बिल्कुल। ये दूसरी किरण इसी के पैरेलल डाली, ये भी चलो इधर जा रही है। अब तक ये एक रेगुलर रिफ्लेक्शन की तरह काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही हमने रे को यहां से बढ़ाकर यहां डाला, ये रे इधर जा रही है। मतलब रे की जैसे जैसे किरण की दिशा परिवर्तित हो जाएगी, मतलब आपका ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। यदि अपन एक ही डायरेक्शन से रे डाल रहे हैं, उसके बावजूद भी किरण एक ही दिशा में नहीं जा रही है, ये अपना हो जाएगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन, विसरित परावर्तन। ठीक है, मतलब रफली सरफेस पर जब रिफ्लेक्शन होता है तो वो होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर? ओके। अब मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और बता दूं, जैसे रिकॉर्डिंग में पेपर में आता है कि भाई आपसे इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया व्हाट इज रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन क्या है, परावर्तन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले परावर्तन की परिभाषा लिखनी है जो हमने लिखवाई थी। उसके बाद में डायग्राम बनाना है ऐसे, उसके नीचे लिखना है परावर्तन, ऐसे लिखना चित्र, या तो परावर्तन का चित्र या फिर केवल परावर्तन नीचे, ठीक, जिससे उसे इतना दिख जाएगी बच्चे ने, हाँ भाई परावर्तन का डायग्राम बनाया है, ऐसा उसने दिखाया है। उसको पता है डायग्राम परावर्तन का ही है, लेकिन वो बच्चे का कॉमन सेंस चेक करेगा कि बच्चे के अंदर कितना कॉमन सेंस है कि वो क्वेश्चंस के आंसर किस प्रकार करता है। तो आपको लिखना है परावर्तन, उसके बाद में परावर्तन के प्रकार ऐसे डालो, नंबर 1 नियमित परावर्तन, दूसरा विसरित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद में नंबर 1 रेगुलर रिफ्लेक्शन, उसके अंदर उसकी डेफिनेशन, ठीक है, उसके बाद में ऐसा डायग्राम सेंड। हाँ, डायग्राम में नाम जरूर लिखना हर चीज का, जैसे ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है। उसी तरीके से इसमें भी नाम लिखना है और इसमें भी नाम लिखना है। इनके नीचे दिखाना है जैसे नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन
और इसमें दिखाना है अनियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, विसरित परावर्तन। क्लियर? हाँ, अब मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए जो मैंने आपको बता दिया था, वो आपको अपने दोस्तों के साथ में या फिर खुद से विचार करो, विचार विमर्श करने के बाद में उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट्स को लिख लो आप। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन है मेरा, मैं लिख देता हूं यहां पर। यदि विसरित परावर्तन के लिए, यदि विसरित परावर्तन के लिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए यदि इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए, ध्यान से सुनिएगा इसको, उसके बाद में ही आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देना। ध्यान से सुनना पहले ही मैं क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यदि विसरित परावर्तन के लिए, यदि इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई का मान 32 डिग्री है, 32 डिग्री है, तो एंगल आर का मान निकालो। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो एक बार। मैंने आपको नियम बताए, ठीक है, उसमें बताया नियमित परावर्तन आ रही है किरण, उससे टकराकर वापस जा रही है, लेकिन एक ही दिशा से आ रही है, तो एक ही दिशा में सभी किरणें जा रही हैं। विसरित परावर्तन में एक दिशा से आ रही है, एक दिशा में नहीं जा रही है। क्लियर है ना? कोई किधर जा रही है, कोई किधर जा रही है। क्लियर? जैसे कोई बच्चे, कोई स्कूल से टूर गया भाई, तो 10 बच्चे बोला सभी साथ साथ चलेंगे, तो भाई एक बच्चा इधर भग रहा है, एक उधर भगा, तो गया इरेगुलर। और रेगुलर में सारे बच्चे सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, वो गया रेगुलर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 32 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालिए। इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा सभी। क्लियर? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी, एवं यदि आज की क्लास पूरी समझ में आई है और किसी भी चीज में आपको डाउट लग रहा है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उसे या तो अलग से कोई वीडियो शूट करके उसमें हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे, या फिर नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसी में आपके जो डाउट है उनको पहले सॉल्व करवा देंगे। क्लियर? बस आपसे एक ही निवेदन है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो साइंस, एसएसटी और मैथ्स तीनों की 10th क्लास की क्लासों का, पूरे कोर्स का फ्री में आनंद ले सके और घर से पढ़ाई कर सके। क्लियर? थैंक यू।